दूसरा घर आप ग्वालियर मान सकते हैं। इसका रीज़न अभी मैंने बताया था, जैसा रीज़न ऐसा है कि हम लोग जो हैं ओरिजिन है हमारा शाहजहाँपुर बरेली, बट नहीं शाहजहाँपुर, अच्छा शाहजहाँ बरेली उत्तर प्रदेश। बट वो क्या हुआ कि मेरे फादर वगैरह फोर फादर जो थे ये ब्रिटिश इंडिया में सर्विस सेक्टर में रेलवे में थे, तो यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता था। फरुखाबाद आ गए और मेरे फादर जो 4 ब्रदर थे उसमें से 2 ग्वालियर में बस गए। वो जो एजी ऑफिस है उसमें दोनों सर्विस, अभी तो एक तो है भी नहीं, अभी एक रिटायर हो चुके। तो ग्वालियर 80 से 90 के दशक में मेरा बहुत आना जाना हमारा रहता था। जब स्कूल में मैं था तो यही था हमारा घर। जैसे छुट्टी हुई गर्मियों की तो हम लोग ग्वालियर चले आते थे। तो ये ग्वालियर से मेरा एक संबंध है। मेरा शिक्षण और मेरा पला बड़ा में सब कुछ मुंबई में ही हुआ है। और कॉलेज की लाइफ से ही मैं सोशल लाइफ में आ गया था, क्योंकि तो सोशल लाइफ में आने से जर्नलिस्ट लोगों से कनेक्शन हुआ और मैं जर्नलिज्म में आ गया। मैं कोई फॉर्मली मैंने कोई जर्नलिज्म की कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है और इस तरीके से जर्नलिज्म में आया। और उसके बाद फ्रीलांस जर्नलिज्म करता रहा कई 5-6-7 वर्षों तक। और 96 में मैंने सामना ज्वाइन किया, जिस समय हमारे एडिटर हुआ करते थे संजय निरुपम, और उसके बाद में प्रेम शुक्ला हुए, और उसके बाद अभी 2014 से मैं। तो अभी हमारे वहाँ जो मेरा निवासी संपादक जो है, निवासी संपादक कार्यकारी संपादक एक ही था, वही जो मैं। दोपहर का सामना हिंदी में है, क्योंकि मुंबई और मेट्रो सिटीज़ में इवनिंगर का कल्चर बहुत चला है। लोग मॉर्निंगर से ज़्यादा इवनिंगर बीच में पढ़ने लगे। तो अब सामना से उसको कैसे अलग किया जाए, तो उस पर आगे दोपहर का सामना। तो अगर मैं उस समय होता व्यक्तिगत तौर पर और मेरे से पूछा जाता तो मैं उसको राष्ट्रीय सामना बोलता। और उन्होंने जब नाम दे दिया दोपहर का सामना था, तो टाइटल रजिस्टर्ड हो गया। वही बात, ऐसा जो विषय है आज का गिरता मूल्य पत्रकारिता, अब उस पर हम लोग एक लंबी चौड़ी आज चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक सिस्टम दोषी नहीं है, इवन रीडर तक दोषी है। पढ़ना ही आज किसी को नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे नहीं पढ़वा सकते। बट आप ये कर सकते हो कि आपकी लेखनी में इतना दम हो कि वो पढ़ने को मजबूर हो। ये करने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना सा एक अगर शिफ्ट हो जाएगा, जो लेखन टू दी पॉइंट, अननेसेसरी पैडिंग नहीं, अननेसेसरी की स्टोरी में चीज़ों को इंक्लूड ना करें, टू दी पॉइंट स्टोरी अगर हो और एक अट्रैक्टिव हेडिंग हो। आप पढ़ते क्या है, आप मुखड़ा देखते हैं तब आप उसमें अंदर उतरते हैं। अगर आपकी हेडिंग में दम नहीं है, आपकी स्टोरी में कितना ही दम होने दो, वो स्टोरी चलने वाली नहीं है। वो हेडिंग जो है वही बाध्य करती है रीडर को अखबार पढ़ने के लिए। और सामना, जहाँ तक सामना का सवाल है, सामना अपनी हेडिंग्स के लिए जाना जाता है। जैसे वो चर्चा भी हुई थी वहाँ पर, उठाड़ लिया, तो वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम पब्लिक को कनेक्ट करना जानते हैं मतलब चाहते हैं कि अब पब्लिक हमसे कनेक्ट हो। जब वो जुड़ेगी, जैसे कि एक कड़वी दवाई कड़वी होती है बट उसकी कोटिंग ऑलवेज शुगर कोटेड होती है, तब वो खाई जाती है। तो हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कहनी अपनी ही बात है, तो मैंने आपको बता दिया, पक्ष अपना ही रखना है, पर रखना इस तरीके से है कि वो जो व्यक्ति है सामने वाला, उसको लगे कि नहीं ये मेरी बात है। तो ये एक बहुत आवश्यक है। एक ज़माना था कि जो अभी जैसे इवनिंगर की बात हुई, तो आदमी घर से निकलता था, और हमारे वहाँ तो पूरा सिस्टम लोकल ट्रेन पर डिपेंड है। लोकल ट्रेन में बैठने से पहले स्टॉल पे जितने भी न्यूज़पेपर मिलते थे, इवनिंगर 5-6 थे, सामना, महानगर, जनसत्ता भी बंद हो गया, संध्या जनसत्ता, सांझ समाचार, और उसके बाद में दोपहर, जितने भी आदमी वो लेके बैठता था, और जब 1 घंटे की जर्नी है तो उसके अंदर उसको पढ़ता था। आज दिक्कत ये हो गई है कि आदमी कैंडी क्रश खेलता है मोबाइल में, या OTT में फिल्म उसने डाउनलोड कर रखी है, वो मूवी देखता है, वो खुद कट गया है। और जो कटा है तो उसमें हमारा तो नुकसान है, हमारा तो सीधे तौर पे नुकसान है, पर उसका ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जैसे कि मैंने बताया कि अखबार रियल लाइफ का सिलेबस है, आपको मार्गदर्शन करता है। स्कूल का सिलेबस, आपका स्कूल का पाठ्यक्रम आपको मार्गदर्शन करता है स्कूल की पढ़ाई के लिए।
बट आपकी जो रोज डे टू डे लाइफ है उसमें आपकी आइडियोलॉजी को डेवलप करना, आपको इन्फॉर्म रखना, ये काम अखबार करता है। और जो व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है वो मानसिक तौर पर कुछ समय के बाद दिवालिया हो जाता है। फिर आपसे कुछ भी उल जुलूल बहस करेगा क्योंकि उसको तथ्य नहीं पता होते हैं। फिर वो व्हाट्सएप के तथ्य पे आपसे बहस करेगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अखबार पढ़ना समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को नकारना, हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, हमारे ऊपर तो असर पड़ रहा है, पर हमसे ज़्यादा असर जो अगर पड़ रहा है तो वो समाज पे पड़ रहा है। इसीलिए आवश्यक है कि वो समाज तक उस अखबार को पहुँचाया जा सके। रही बात जो मैंने ये तो रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब हम उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं हमारे ऊपर है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, बट आप अपनी चीज़ों से उसको प्रेरित कर सकते हैं पढ़ने। तो जो बात हमारी हुई थी बिटवीन द लाइन स्टोरी, बिहाइंड द कर्टेन, इनसाइड स्टोरी, इस पर आजकल फोकस नहीं हो रहा है। फोकस सिर्फ ये हो रहा है कि इन्होंने क्या कहा, उसके जवाब में उसने क्या कहा, बस। और अखबार में एज इट इज़ वही छप रहा है। उसके अलावा उसकी आवश्यकता है या नहीं है, उसका विश्लेषण कुछ भी नहीं हो रहा है। आर्टिकल्स में विश्लेषण होता है और आर्टिकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आदमी शॉर्ट स्टोरी, आज जमाना क्या है, ट्विटर 36 वर्ड्स या फेसबुक, भाई इतना आदमी इन डेप्थ किसी चीज़ में जाना नहीं चाहता, उतना समय नहीं, जनरेशन उतनी फास्ट है। तो आपको अपने हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। उसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन आज तक क्यों है। उनसे बड़े स्टार राजेश खन्ना थे, बट राजेश खन्ना ने समय के साथ अपने को बदला नहीं। अमिताभ बच्चन ने अपने को समय के साथ बदल दिया, इसलिए आज सुपरस्टार आज तक है। न वो डिप्रेशन में गया है, न किसी चीज़ की उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने यंग जनरेशन के साथ में तालमेल बनाया। उसने देखा कि आज बाजार क्या है, बाजार की आवश्यकता क्या है। तो हम किसी पर चीज़ों को थोप नहीं सकते, हमको समाज के और राष्ट्र के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना। तीसरी प्रॉब्लम जो है मेरे नज़रिए से, जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, आज जर्नलिज्म जो है वो कारपोरेट हो गया ना पूरा। आपका प्रोडक्ट है तो आपका खर्च है, और खर्च है तो आपको आमदनी चाहिए। तो आमदनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर में हैं, और उसका प्रेशर का असर आप पर होगा। आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी चाहिए। अब हमारे वहाँ पर जो चीज़ें हैं हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं। अगर हमारे 4 साल से DGI-PR की ऐड नहीं आ रही है, पर हम उस पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि हमारी फिर पार्टी की ऐड आती है। तो है तो जरूर आवश्यकता तो है, मटेरियलिस्टिक आवश्यकता है। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो वो भी आवश्यकता है। उसकी वजह से भी ऊपरी स्तर पर, मालिकाना स्तर पर कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप न तो ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं, बट इसमें आपको बदलाव लाना होगा। और देखिए, एक सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब जर्नलिज्म का फिजिकल वर्ल्ड जो है वो डे बाय डे सिमटेगा, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बढ़ेगा। ये सच्चाई है। आज आप पेमेंट किससे कर रहे हो? फिजिकली पेमेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हो। आपने एक्सेप्ट किया ना, क्यों? क्योंकि वो ईजी है, वो फिंगर टिप्स पे। आज कोई व्यक्ति, आज स्टॉल्स बंद हो गए, आज व्हीलर के स्टॉल्स थे, आप देखिए स्टेशन पे मल्टीपर्पज स्टॉल हो गए। अब किसी को अखबार खरीदना है, वो समझ लीजिए जैसे हमारे वहाँ तो ईस्ट वेस्ट होता है, मेरे को ग्वालियर का पता नहीं, पर ग्वालियर में मेरे ख्याल से 2 साइड, एक लश्कर और एक ऐसा है ना। अगर इस साइड के व्यक्ति को अखबार खरीदना है, मालूम पड़ा स्टॉल उस साइड है, वो नहीं जाएगा ब्रिज चढ़ के। क्यों जाएगा? उसको सब कुछ फिंगर टिप्स पे चाहिए। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे अमिताभ बच्चन का मैंने एग्जाम्पल दिया, कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। फिजिकल भले कम हो जाएगा, आपका डिजिटल प्रमोट हो, इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप फिंगर टिप्स पे लोगों को क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इस पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह के कलेक्टिव स्टेप्स हैं जिससे पत्रकारिता को बचाया। पत्रकारिता देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आदमी की आवश्यकता है। हाँ, इसका स्वरूप बदलता रहेगा। स्वरूप इसका हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी हम वहीं पर जो चर्चा किया कि एक जब हम गुलाम थे और जिस समय न्यूज़पेपर्स नए आए, तो उस समय जो समाज सुधारक थे उन्होंने अखबार का सहारा लिया। एक उनके पीछे, उनके दिमाग के पीछे में एक आइडियोलॉजी थी कि हमको ये कार्य करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि राजा राम मोहन राय ने अखबार निकाला कि सती प्रथा बंद कर दी। तो वो मिशन, एक मिशन को लेके चले थे। तो मिशन से पैशन, और पैशन से फैशन से कमीशन तक की, पर पत्रकारिता चल रही है। स्वरूप भले बदल गया हो,
आगे भी चलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली।